वेलकम स्टूडेंट्स। निश्चित समाकलन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आज अपन हल करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आपकी बुक का एक एग्जाम्पल मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। बुक में कुछ आपके अलग तरीके से दिया हुआ है ये, और उसमें जो मेथड इन्होंने अपनाया है उसमें क्या है कि जो 4 घात के फंक्शन हैं वो यूज़ कर रखा है, जबकि आपके कोर्स में वो कहीं आपको दे नहीं रखे हैं। इसलिए मैं आपको इसको एक अलग तरीके से इस प्रश्न को बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप इसको सभी पदों को साइन और कॉस में चेंज कर लो। ये कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स और प्लस ये हो जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स डी एक्स। फिर इसका लघुत्तम लेके इसको सरल कीजिए। लघुत्तम रूट साइन एक्स इंटू कॉस एक्स ये आएगा। आप इसका भाग दोगे तो रूट कॉस एक्स आएगा। रूट कॉस एक्स के ऊपर गुणा करोगे तो ये वर्गमूल हट जाएगा, कॉस एक्स आ जाएगा। और इसका जब भाग दोगे तो ये रूट साइन एक्स आएगा, यहां गुणा करोगे तो ये साइन एक्स हो जाएगा। इस तरह से स्थिति मिलेगी आपको। अब अपने यहां पर एक स्थिति चेंज करेंगे नीचे हर में। इसको वर्गमूल के अंदर 2 से गुणा और 2 से भाग करेंगे। यानी कह सकते हो आप यूं कि अंडर रूट 2 से ऊपर अंश में भी गुणा कर दो, अंडर रूट 2 से नीचे हर में भी गुणा कर दो, यूं भी कह सकते हो आप। तो ऊपर देखिए अंडर रूट 2 से अंश में गुणा तो ये हो गई, और हर में जब आप गुणा करोगे तो ये 2 साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स ये स्थिति मिलेगी। आपको यहां पर वो स्थिति बनानी है जिसका कि अवकलन करने पर अवकलज ये मिले। और आप अच्छी तरह से देखिए ये अवकलज किसका है, तो पता चलेगा। आप थोड़ा ध्यान दोगे कि ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का अवकलज है इसका, क्योंकि साइन एक्स का अवकलज कॉस एक्स बनेगा, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स मिल जाएगा, जो कि आपके यहां अंश में भी है। तो यहां आपको यही बनाना है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। और इसके लिए आप इसमें हर में एक जोड़ोगे और एक घटाओगे। हर में आपको एक जोड़ना है और एक घटाना है, ये स्थिति बनानी है। और चूंकि आपको ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लाना है, इसलिए -1 के साथ में लीजिए इसको। अंडर रूट 2 कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अंडर रूट 1 माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। और ये जो एक है ये वाला ब्रैकेट के अंदर, इसकी जगह पर लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ये लिखना है आपको। कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बटे अंडर रूट 1 माइनस 1 की जगह पर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। ये हो जाएगा आपके साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। इस तरह से बन जाएगा ये यहां वर्गमूल के अंदर। इसको रूट 2 कॉस एक्स प्लस साइन एक्स dx रूट 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर ये मिलेगा। और अब इसका प्रतिस्थापन कर लो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की जगह पर। तो माना साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, इंप्लाइज दैट कॉस एक्स प्लस साइन एक्स dx इज इक्वल टू dt। तब i बराबर हो जाएगा रूट 2 इस cos x प्लस साइन एक्स dx, इसकी जगह तो dt आ जाएगा, और ये अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, जो कि सीधे आपके सूत्र है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर साइन इनवर्स t हो जाएगा। अंडर रूट 2 इंटू साइन इनवर्स t और प्लस c। टी की जगह टी का मान रखिए
√2 साइन इनवर्स साइन x माइनस कॉस x, ये t की जगह जो आपने माना था वो प्लस c। आपके एग्जाम्पल में ये आंसर जो है वो आपके tan के रूप में निकाल रखा है। ये बात मैंने आपको पहले भी एक बार बताई थी कि ये समाकलन जो है इनमें आपके प्रतिस्थापन के ऊपर डिपेंड है कि आप क्या प्रतिस्थापन करते हैं, उसके हिसाब से उत्तर आपका चेंज हो सकता है। हालांकि ये उसमें परिवर्तनीय है, आप चाहें तो इसको tan वाले पदों में चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपको चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सीधे सीधे इस तरह से इसको हल कीजिए, यही उत्तर छोड़िए और क्वेश्चन को आप उतार लीजिए इसको। ये दो प्रश्न देखिए, इसमें इस तरह के प्रश्न भी आपको थोड़ा ध्यान से देखने हैं, क्योंकि अक्सर ये क्या है कि छोटे छोटे जो है आपके एग्जाम्स वगैरह होते हैं, विशेष करके जो आपके एडवांस्ड एग्जाम्स जैसे IIT JEE वगैरह के, इनमें इस तरह के जो प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों की पहचान वैसे मुख्य रूप से ये है कि इनमें जो घातें होती हैं, ये घातें ये ज़्यादातर परिमेय संख्या, धनात्मक परिमेय संख्या में होती है मोस्टली, वैसे ऋणात्मक भी हो सकती है ऊपर नीचे करके, तो कोई बात नहीं है। इनमें आपको ब्रैकेट में स्थिति इस तरह से दी हुई होती है कि आप ये उच्चतम घात का पद यदि बाहर निकालेंगे, जैसे यहाँ उच्चतम घात का x घात 4 है, यहाँ इसके अंदर उच्चतम घात का पद x² है, आप इनको बाहर निकालिए। देखिए वर्गमूल से बाहर जब आप इसको निकालेंगे तो ये x आएगा बाहर और ये x² बन जाएगा यहाँ, और वर्गमूल के अंदर x का यहाँ पर भाग लगेगा, a/x हो जाएगा -1। x² मतलब आपने वर्गमूल में से बाहर निकाल लिया है, कॉमन ले लिया है एक तरह से, और फिर आप इसका प्रतिस्थापन कर लीजिए सीधा ही। माना a/x - 1 = t। इसमें ये a तो अचर है और 1/x का हो जाएगा -1/x² dx = dt, एक का 0 हो ही जाएगा। आपको यह 1/x² dx ये मिल रहा है, तो 1/x² dx का मान निकाल लो। 1/x² dx = -1/a dt, ये मान यहां रखिए। अतः i बराबर माइनस का ये चिन्ह 1/a बाहर निकाल लो, अचर है पूरी तरह से। ये आपके स्थिति आपको मिली गई, यहां से 1/x² और dx की जगह ये dt आ जाएगा और 1/√t dt। सीधा इसका समाकलन कर लो, ये t की घात ऊपर ले जाओगे तो -1/2 बन जाएगी, एक जोड़ोगे तो 1/2 हो जाएगी। t की घात 1/2/1/2 यानी 2√t हो जाएगा कुल मिलाकर के, 2√t और प्लस c। मान रखिए √t यानी t की जगह आपने जो मान माना था, t की जगह आपने माना a/x - 1, तो √a/x - 1 प्लस c। लघुत्तम लेके सरल करो तो लघुत्तम लेके सरल कर लो, -2/a (a-x/x) और प्लस c। नए लघुत्तम लेके सरल करो तो चाहे इसी तरह भी उत्तर छोड़ सकते हो, ये भी मान्य है। इसी तरह से देखिए ये क्वेश्चन है, आपके यही स्थिति है, यहां पर भी उच्चतम घात का पद x की घात 4 है, इसको बाहर निकालिए ब्रैकेट से। बाहर निकालोगे तो ब्रैकेट के ऊपर घात 3/4 है, x की घात 4 के बाहर निकालोगे तो घात 3/4 लगेगी, तो x³ बाहर आएगा। यहां पर i = 1/x³ जब बाहर आ जाएगा तो x की घात 5 बन जाएंगे, और ये x की घात 4 यहां पर 1 हो जाएगा, और प्लस 1/x की घात 4 की घात 3/4 और dx। और इसी को मानिए सीधे सीधे 1 + 1/x की घात 4, इसको t मानिए। माना 1 + 1/x की घात 4 = t, तो ये तो 0 हो जाएगा, और ये -4/x की घात 5, -4/x की घात 5 dx = dt। अब देख लीजिए आपको यहां जो मिला हुआ है उसके हिसाब से 1/x की घात 5 dx मिल रहा है, यहां ये 4 का भाग दे दो माइनस का, ये हो जाएगा 1/x की घात 5 dx = -1/4 dt। अतः i बराबर ये इसकी जगह तो dt आ जाएगा, ये माइनस का 1/4 बाहर लिख लो, -1/4
और ये 1/t की घात 3/4 और dt। इसका समाकलन कर लो, ऊपर घात ले जाओगे तो माइनस की 3/4 हो जाएगी। इस तरह से इसमें एक जोड़िए, एक जोड़ोगे तो 1/4 बन जाएगा। 3/4 प्लस 1 माइनस का है ये, वो प्लस करोगे तो 1/4 बन जाएगा। माइनस 1/4 t की घात 1/4 और प्लस c, ये तो कट जाएंगे आपके 1/4 से 1/4 तो, और t की घात 1/4 बनेगी। t की जगह t का मान रख दो जो आपने माना है वो 1 प्लस 1/x की घात 4, इसकी घात 1/4 प्लस c। लघुत्तम लेके सरल करो तो x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4, इसकी घात 1/4 प्लस c। वैसे इस पद को चाहो तो अलग भी कर सकते हो, x की घात 4/1/x, इस तरह भी कर सकते हो इसको, x की घात 4 प्लस 1/x प्लस c। ये कुल मिलाकर के आपके उत्तर हो जाएगा। चिन्ह ये इसमें एक माइनस का है, ये जरूर आएगा, ये यहां छूट गया है, इसको थोड़ा करेक्ट करना। ये चिन्ह ये आपके आंसर हो जाएगा। इसमें दोनों प्रश्नों को आप उतार लीजिए। ये नेक्स्ट दो क्वेश्चन दोनों में मिलती जुलती देखो आपको प्रोसेस करनी है। यह नीचे साइन के साथ में जो कोण है आपका एंगल वो x माइनस ए है, आपको यहां भी यही बनाना है, अंश में भी इस तरह से बनाएंगे। देखिए साइन x माइनस ए और प्लस ए, यू बनाओगे। और अब यह सूत्र लगाइए साइन a प्लस बी या साइन x प्लस वाई, जिस रूप में भी आपने याद कर रखा हो। साइन a कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी और बटे साइन x माइनस ए डी एक्स। दोनों पार्ट्स अलग कीजिए, इसमें भी इसका भाग दो और इसमें भी इसका भाग दो। देखो इसमें इसका भाग दोगे तो ये साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस ए कैंसिल होकर के कॉस ए बचेगा, जो कि अचर है शुद्ध रूप से, इसको तो बाहर निकाल लो और 1dx हो जाएगा। इसमें जब आप इसका भाग दोगे तो देखिए कॉस एक्स माइनस ए बटे साइन एक्स माइनस ए, ये कॉट एक्स माइनस ए बन जाएगा इंटू साइन ए। साइन ए अचर है, इसको बाहर निकाल लो और ये कॉट एक्स माइनस ए डी एक्स, दोनों के समाकलन कर लो, ये x हो जाएगा, यानी x कॉस a और ये साइन a यहां लेकर के कॉट x का जैसे करते वैसे ही आप कहोगे इसका समाकलन लॉग साइन x माइनस ए प्लस सी। बिल्कुल इसी तरह की स्थिति ये है। देखिए यहां पर कॉस के दो पद हैं और दो कोण है x प्लस ए और x प्लस बी। आपको ऊपर साइन के पद बनाने हैं और इन्हीं कोणों के साथ बनाने हैं, लेकिन साथ के साथ ध्यान यह भी रखना है कि अंश में सिर्फ अचर है, इसलिए जो कुछ एक्स्ट्रा बन जाए, पहली बात तो वो अचर बनना चाहिए, यानी चर नहीं बनना चाहिए ऊपर, और जो कुछ बन जाए अचर मान लो एक के अलावा तो उसका भाग दे दो। देखो अपन एक बार इसको बनाते हैं, फिर उसके बाद में देखिएगा। यहां पर साइन के पद बना रहे हैं इन दोनों कोणों के साथ में, x प्लस ए और माइनस x प्लस बी। अब ध्यान दे लो इसके ऊपर कि क्या बनेगा ऊपर। जब आप इस ब्रैकेट को हटाओगे तो देखिए x और x तो कट जाएगा, तो चर तो बचेगा नहीं, साइन a माइनस बी बचेगा, जबकि अपने को चाहिए एक ऊपर, क्योंकि ऊपर एक ही है, साइन का पद नहीं है, इसलिए जो कुछ साइन का पद बन रहा है उसका भाग दे दो, साइन a माइनस बी। ये लो, अब ये ऊपर एक हो जाएगा भाग लग करके, और नीचे जो पद हैं वो वैसे के वैसे लिख लीजिए। ये स्थिति मिलेगी। इसी से मिलता जुलता प्रश्न आपके स्टार्टिंग में जो एक्सरसाइजेस थी आपकी, शायद 1.2 में था इस तरह का क्वेश्चन, उसको भी आप ध्यान दीजिएगा तो ऐसे आपको मिलेगा। देखिए एंगल चेंज करने की स्थिति,
और अब यहां वही साइन ए माइनस बी वाला सूत्र लगाइए, 1 साइन ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, और बटे दोनों पद हैं ही आपके यहां पहले से x प्लस ए कॉस इंटू कॉस एक्स प्लस बी। वैसे ही जैसे इस क्वेश्चन में आपने दोनों पार्ट अलग किए थे वैसा अलग करना, मैंने इसमें भी इसका भाग दो और इसमें भी इसका भाग दो। यहां जब आप भाग देंगे तो देखिए आपके कौन से पद कैंसिल हो जाएंगे, कॉस एक्स प्लस बी और कॉस एक्स प्लस बी कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा साइन एक्स प्लस ए बटे कॉस एक्स प्लस ए, जो कि tan में चेंज हो जाएगा, 1 साइन ए माइनस बी, पहला पद है tan एक्स प्लस ए, और इसमें जो आप इसमें इसका भाग दोगे तो देखिए आपके पद जो cos x प्लस ए और cos x प्लस ए ये कैंसिल हो जाएगा, साइन x प्लस बी बटे cos x प्लस बी बचेगा, जो कि tan x प्लस बी में चेंज हो जाएगा। ये स्थिति मिलेगी। दोनों का समाकलन कर लो, सीधा सीधा सूत्र है 1 साइन ए माइनस बी, और ये लॉग सेक एक्स प्लस ए और माइनस लॉग सेक एक्स प्लस बी प्लस सी, लॉग एम माइनस लॉग एन का सूत्र लगाइए, 1 साइन ए माइनस बी लॉग एम यानी सेक एक्स प्लस ए और बटे सेक एक्स प्लस बी। वैसे आप इनको, क्योंकि आपका मूल प्रश्न में कॉस वगैरह के पद हैं, तो आप इनको कॉस में चेंज कर लो, ये सेक वाला ये पद नीचे आ जाएगा और ये सेक वाला ऊपर चला जाएगा कॉस में चेंज होकर के, इस तरह से स्थिति चेंज हो जाएगी और उत्तर हो जाएगा 1 साइन ए माइनस बी लॉग कॉस एक्स प्लस बी बटे कॉस एक्स प्लस ए और प्लस सी, ये इसका आंसर हो जाएगा। दोनों क्वेश्चंस को एक बार आप उतार लीजिए इनको। चलिए सबसे पहले ये प्रश्न लेते हैं अपन, और इसमें स्पष्ट रूप से सीधा प्रतिस्थापन है। माना e to the power x is equal to t implies that e to the power x dx is equal to dt, और ये e to the power x dx आपको मिल जाएगा, सीधा सीधा इसकी जगह dt आ जाएगा। i बराबर हो जाएगा 1/1 प्लस टी इंटू 2 प्लस टी और dt। अब ये एक घाती गुणनखंड हो गए हैं नीचे, आपको आंशिक भिन्न करनी है इनकी, आप इसे मान करके इसको आंशिक भिन्न में चेंज कीजिए। माना 1/1 प्लस टी इंटू 2 प्लस टी इज इक्वल टू a/1 प्लस टी प्लस b/2 प्लस टी, और लघुत्तम लेके सरल जब करोगे तो ये लघुत्तम तो फिर बाद में आपस में कट जाएगा। 1 इज इक्वल टू a इंटू 2 प्लस टी प्लस b इंटू 1 प्लस टी, ये बचेगा। एक बार t की जगह -1 रखिए और एक बार t की जगह -2 रखिए, तो आपको a और b के मान ज्ञात हो जाएंगे। t बराबर -1 से -1 रखेंगे तो देखिए ये 0 हो जाएगा, और यहां -1 रखोगे तो 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, a बराबर 1 आ जाएगा। तथा t बराबर -2 से t बराबर -2 रखिए, देखिए इसमें ये 0 हो जाएगा, यहां -2 रखोगे तो माइनस का b बचेगा। -2 से -b बराबर 1 इंप्लाइज दैट b बराबर -1, ये दोनों मान यहां रखिए। अतः 1/1 प्लस टी इंटू 2 प्लस टी इज इक्वल टू 1/1 प्लस टी -1/2 प्लस टी, ये आंशिक भिन्न हो जाएंगे। आप ये मान इसकी जगह पर यहां रखिए इस आई में। अब आई बराबर 2 इंटीग्रल बन जाएंगे, एक तो 1/1 प्लस टी डी टी और एक -1/2 प्लस टी डी टी, दोनों के समाकलन कर लो, log 1 प्लस टी और माइनस log 2 प्लस टी प्लस सी,
log m माइनस log n का सूत्र लगा लो, log 1 प्लस टी अपॉन 2 प्लस टी प्लस सी, और मान रखिए t की जगह t का जो आपने माना था वो e की घात x log 1 प्लस e की घात x बटे 2 प्लस e की घात x प्लस c, ये इसका आंसर हो जाएगा। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप ये देखिए, यहां पर ये प्रश्न है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये यहां पर आपके साइन की बजाय कॉस के रूप में भी पद हो सकता है, यानी ये क्वेश्चन चेंज होकर के हो सकता है कोई एग्जामिनर उसको थोड़ा चेंज करके दे दे, साइन क्यूब एक्स वाला जो पद है उसकी जगह कॉस क्यूब एक्स वाली स्थिति भी बन सकती है। तो आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। यहां आपको देखो क्या करना है, सबसे पहले या i इज इक्वल टू ये साइन क्यूब एक्स, और यहां पर इस पद में आपको साइन a प्लस बी का सूत्र लगाना है, ब्रैकेट लगा करके साइन एक्स कॉस ए प्लस कॉस एक्स साइन ए dx। यहां साइन का पद है तब तो आपको साइन एक्स कॉमन लेना है यहां से, और बाई चांस क्वेश्चन में कॉस का पद हो तो आपको कॉस एक्स कॉमन लेना है, बस ये ध्यान रखना। यहां से आप साइन एक्स ब्रैकेट से बाहर निकालोगे, ये हो जाएगा साइन टू द पावर 4x, और ब्रैकेट के अंदर बचेगा कॉस ए, और यहां से साइन एक्स का देखिए कॉमन निकाल के जब आप भाग दोगे तो कॉट में चेंज हो जाएगा, ये कॉट एक्स इंटू साइन ए dx, ये मिलेगा। ये पद है, इसका वर्गमूल आ जाएगा बाहर, साइन स्क्वायर एक्स 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, और वर्गमूल के अंदर कॉस ए प्लस कॉट एक्स इंटू साइन ए dx। ध्यान रखिएगा ये साइन ए कॉस ए जो ये पद है ये अचर है, ए अचर है, यहां पर केवल चर का पद एक ही है। ये 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स में चेंज हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स बटे अंडर रूट कॉस ए प्लस कॉट एक्स इंटू साइन ए dx। और अब ये मान लो, ये जब मानोगे तो इसमें ये अचर है, माना कॉस ए प्लस कॉट एक्स इंटू साइन ए इज इक्वल टू टी। अवकलन जब आप करोगे तो इसका तो जीरो हो जाएगा, कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और ये गुणा में साइन ए है ही है, बन जाएगी आपके अतः माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू साइन ए डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। और देखो आपको मिल क्या रहा है, कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स मिल रहा है, तो ये माइनस साइन ए का भाग दे दो, कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन साइन ए डी टी। मान रखिए इस जगह पर, ये यहां पर रखिए मान इस जगह, अतः आई बराबर माइनस का ये चिन्ह आ जाएगा, 1 अपॉन साइन ए अचर है, बाहर निकाल लो, और ये 1 अपॉन अंडर रूट टी डी टी, इसका समाकलन कर लो, 2 रूट टी हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन साइन ए इंटू 2 रूट टी प्लस सी, और टी की जगह टी का मान रख लो जो आपने रख रखा है वो, ये -2 और अंडर रूट कॉस ए प्लस कॉट एक्स साइन ए, ये अंडर रूट टी की जगह जो आपने मान रखा ये रख लीजिए आप, और बटे में साइन ए और प्लस सी। यहां से यदि आप और भी कुछ देखो इसको चेंज करना चाहो तो तो यहां से ये साइन ए बाहर निकाल लेना, साइन ए बाहर निकालोगे तो -2 अंडर रूट साइन ए यह आ जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा कॉट ए प्लस कॉट एक्स, और बटे में अंडर रूट
बटे में साइन ए, और इसका इसमें भाग दे लो, भाग दोगे तो 1/√sin a आ जाएगा ये, और उत्तर हो जाएगा -2/√sin a, और यहां पर √cot a प्लस cot x प्लस c। ये वजह से अगर नहीं भी आप कॉमन लेना चाहो तो कोई बात नहीं है, मैंने थोड़ा ये समानता सी बनी रहे इसके कारण से कॉमन ले लिया है, अदरवाइज आप ये उत्तर भी छोड़ सकते हो, इसमें ये भी स्वीकार्य है। आप इन्हें क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए दोनों को। ये क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले ये √x² प्लस 1, और यहां log m माइनस log n का सूत्र लगाने से पहले आप ये 2 ले जाएंगे यहां घात में, log x² प्लस 1 माइनस log x² और बटे x की घात 4 dx, √x² प्लस 1 log m बटे n हो जाएगा x² प्लस 1 बटे x², इस तरह से, और बटे x की घात 4। आप ये स्थिति देखिए, यहां पर आप x² का भाग दोगे तो 1 + 1/x² बन जाएगा। आपको यहां भी कुछ ऐसी ही स्थिति बनानी है, यहां से x² का आप वर्गमूल से बाहर निकालिए, यानी कॉमन निकालना है दोनों पदों में से और बाहर लेना है, तो x आ जाएगा बाहर, x, और यहां वर्गमूल में हो जाएगा 1 + 1/x², और यहां ये गुणा में हो जाएगा log 1 + 1/x², और नीचे x की घात 4 dx, ये पहले से ही x की घात 4, यहां एक घात ये कट जाएगी यहां, और घात कटने के बाद में √1 + 1/x², log 1 + 1/x² और बटे x³ dx, इस तरह से आपको ये समाकल मिल जाएगा। और अब सीधा इसका प्रतिस्थापन कीजिए, 1 + 1/x² का, माना 1 + 1/x² = t, ये 1 का अवकलन 0 और 1/x² का हो जाएगा -2/x³ dx = dt। आपको ये 1/x³ dx मिलेगा, इसलिए -2 का भाग दे दो यहां, अर्थात 1/x³ dx = -1/2 dt। ये मान यहां रखिए था i बराबर, ये -1/2 बाहर निकाल लो, इसकी जगह हो जाएगा आपके 1 + 1/x² की जगह t आ जाएगा, और ये log t, और ये आपके 1/x³ dx, इसके जगह dt हो ही गया। अब ये खंडशः समाकलन हो जाएंगे, log t को पहला फलन और t को दूसरा फलन लेकर के खंडशः समाकलन कीजिए। log t को प्रथम तथा t को दूसरा फलन मानकर खंडशः समाकलन करने पर यानी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, i = -1/2। देखिए फर्स्ट फंक्शन log t, दूसरे का समाकलन हो जाएगा t²/2, माइनस पहले का अवकलन 1/t आएगा, दूसरे का समाकलन t²/2, और इस पूरे का फिर से समाकलन, इस तरह से। यहां ये t बचेगा, t/2 -1/2 t²/2 log t, और माइनस यहां 1/2 तो बाहर निकाल लो, और अंदर ये t बचेगा जिसका समाकलन हो जाएगा t²/2 और प्लस c। इस जगह ये /2 भी चाहे आप इसमें से कॉमन निकाल लो, -1/4 हो जाएगा बाहर, और ये t² log t और -1/2, ये t² भी बल्कि चाहे आप बाहर निकाल लो, देखो यहां पर आ जाएगा t² यूं, क्योंकि ये इसमें भी t² है, इसमें भी t² है, यहां पर आपके 1/2 बच जाएगा प्लस c, और t की जगह t का मान रख दो, जो आपने माना है वो ये
माइनस 1 प्लस 1/x² की घात 2 और बटे 4, और ब्रैकेट के अंदर ये t² आपने कॉमन ले लिया है, ये यहां से हटा देना, log 1 प्लस 1/x² माइनस 1/2 प्लस c। इसको सरल करना चाहो लघुत्तम लेके तो सरल कर लो, नहीं सरल करना चाहो तो भी कोई बात नहीं है, ये आपके आंसर हो जाएगा। और इसके साथ अब ये क्वेश्चन देखिए, देखो इस तरह से आपको जब घाते मिले हर में, तो आपको पहले भी मैंने एक बार क्वेश्चंस में बताया था कि आपको जो साइन के पद की जितनी घातें हैं, यानी साइन एक्स के ऊपर जैसे 4 घात है, तो आप कोस की भी उतनी ही घात का इसमें भाग दोगे, भाग दे के नीचे tan के पद बनाओगे, अंश में जो है वो आपके sec² के पद बनाने हैं। तो यह अंश और हर में आप है cos टू द पावर 4x का भाग देने पर I इज इक्वल टू 0 to π/4। देखो यहां cos की घात 4x का भाग दो तो ये एक घात तो कट जाएगी, ऊपर बचेगा sin x बटे cos³ x, और नीचे ये एक हो जाएगा और ये tan में चेंज हो जाएगा, ये पद मिलेंगे आपको। यहां एक घात तो आप लो cos x की sin x के साथ में, sin x बटे cos x जो कि tan x में बदल जाएगा, और 2 घात और बचेंगे नीचे, 1/cos² x, वो sec² में चेंज हो जाएगा। 0 to π/4 tan x इंटू sec² x बटे 1 प्लस tan टू द पावर 4x dx, ये मिलेगा। अब यहां आपको प्रतिस्थापन करना है, इस जगह पर प्रतिस्थापन में आप tan² x की जगह प्रतिस्थापन करेंगे, माना tan² x इज इक्वल टू t। आप इसका जब अवकलन करेंगे तो पहले तो 2 tan x बनेगा, 2 tan x, और फिर tan x का हो जाएगा sec² x dx इज इक्वल टू dt। ये आपको tan x sec² x मिलेगा, 2 नहीं मिलेगा, 2 का भाग दे देना, I बराबर आ जाएगा इसमें पहले, लेकिन आपको लिमिट्स चेंज करनी पड़ेंगी, पहले लिमिट्स चेंज कीजिएगा। tan x sec² x dx इज इक्वल टू 1/2 dt, जब t इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 0, सबसे पहले ये लिमिट लोगे आप नीचे वाली, जब x इज इक्वल टू 0 तो यहां 0 रखोगे, t का मान 0 आ जाएगा, और जब x इज इक्वल टू π/4 रखने, देखिए क्या स्थिति मिलेगी, ये tan π/4 का मान 1 होगा, वर्ग भी 1 ही बनेगा, t इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। लिमिट चेंज होकर के आता है, I बराबर हो जाएगा 0 to 1, और ये 1/2 जो आपके साथ यहां पर आया है, ये तो आप बाहर निकाल लो, और ये 1/1 प्लस t² dt, ये स्थिति मिलेगी। इसका सीधा समाकलन हो जाएगा tan इनवर्स t 1/2 tan इनवर्स t 0 से 1, जिसमें आप ये मान रखिए, पहले 1 रखिए, तो 1/2 tan इनवर्स 1 और माइनस tan इनवर्स 0, ये 0 हो जाएगा, ये π/4 हो जाएगा। 1/2 इंटू π/4 इज इक्वल टू π/8, ये इसका आंसर आ जाएगा। दोनों क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए। क्वेश्चंस वैसे इस प्रश्न से मिलता जुलता प्रश्न, आपने जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था वो इसी से मिलता जुलता प्रश्न था, बस उसमें नीचे वर्गमूल लगा हुआ था, इसमें वर्गमूल नहीं है। और इससे पहले भी एक क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में, इसी क्वेश्चन से पहले, वो भी इसी से मिलता जुलता, उसमें यहाँ पर वर्गमूल लगा हुआ sin 2x का पद है, जैसा कि आपके उस एग्जाम्पल में बना था। बस वही मिलते जुलते प्रश्न है ये, मैं आपको ये प्रश्न बता रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आपको वही स्थिति बनानी है कि sin x प्लस cos x, नीचे वो स्थिति बनानी है कि किसका अवकलन है ये, और ये अवकलन स्पष्ट रूप से आप देख रहे हैं कि sin x तो जो है माइनस cos x का आएगा, और cos x तो sin x का आएगा।
यानी आपके अगर ये पद हो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स नीचे, तो इसका अवकलन करोगे तो आपको यही पद मिलेगा। आपको यही बनाना है नीचे, और ये जब बनाना है तो बनाने की स्थिति भी आपकी वही है। देखिए कि यहां ये साइन 2x का पद, इसको परिवर्तित करना पड़ेगा आपको। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और 9 प्लस 16, तो देखो यहां कॉमन ले लो इस तरह से, और इस साइन 2x के साथ भी एक जोड़ लो और एक घटा लो, dx। ये साइन x प्लस कॉस एक्स इन 9, ये एक जो है ये 16 की यहां गुणा करोगे तो 16 हो जाएगा, और इस एक के साथ ये दोनों पद एक साथ रखने हैं आपको, -1 और प्लस साइन 2x। इनमें ये 16 की गुणा ये तो आप बाहर रख लो और माइनस का चिन्ह बाहर रख लो, और 1 माइनस साइन 2x इस तरह से बनेगा। ये आपको वैसे ही चेंज करना है जैसे अपन ने उस एग्जांपल में किया था कि 1 की जगह साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स लिखना है। 0 to π/4 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बटे ये 25 हो जाएंगे, और -16 इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस ये 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स dx। तो ये पद बन जाएगा आपके साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। 0 to π/4 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बटे 25 माइनस 16 इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर dx। और ये प्रतिस्थापन कीजिए, माना साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी इंप्लाइज दैट कॉस एक्स प्लस साइन एक्स dx इज इक्वल टू dt। लिमिट्स देखिए क्या क्या बनेंगी। जब x इज इक्वल टू 0, x की जगह जब 0 रखोगे तो देखिए ये साइन x ये साइन 0 0 हो जाएगा, और cos 0 का मान -1 हो जाएगा। तो t बराबर -1, यहां पर cos 0 का मान 1 होगा, पहले माइनस का चिन्ह है, -1 बन जाएगा। और जब x बराबर π/4, तो π/4 रखोगे तो ये देखो दोनों मान बराबर होते हैं, तो ये 0 आएगा, तो t बराबर 0। i बराबर -1 से 0 लिमिट हो जाएंगी, इसकी जगह ये dt आ जाएगा 1/25 माइनस 16 t स्क्वायर dt। ये 16 यहां से कॉमन निकाल लो, बाहर आ जाएगा 1/16, और ये 1/-1 से 0 लिमिट 1/25/16 माइनस टी स्क्वायर dt। सूत्र बन जाएगा 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये सूत्र बन जाएगा 1/16 1/2a, a का मान 5/4 होगा, log a प्लस एक्स यानी 5/4 प्लस टी और बटे 5/4 माइनस टी। इसके ऊपर आप लिमिट लगाइए -1 से 0, ये लिमिट लग जाएंगी। ये 4 से देखिए कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 से ये कट जाएगा 8, 1/40 आएगा। ये 1/40 log मान रखिए, देखिए सबसे पहले 0 रखोगे तो 5/4, और यहां भी 5/4, 5/4 बटे 5/4 log 1 बनेगा, और -1 रख के घटाइए, यहां -1 रखोगे तो 5/4 में से -1 घटेगा 1/4, और ये 1 जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 9/4, यानी ये हो जाएगा आपके 1/4/9/4, 1/9 आएगा, माइनस log 1/9। ये मान तो 0 हो जाएगा, और ये मान बचेगा आपके। इसको आप सरल कीजिए, 1/40 log माइनस log 1/9, चिन्ह माइनस का देखिए, यहां माइनस का पहले लगाना, और इस माइनस घात को यहां लगाओ,
1/9 की घात माइनस 1/9 बनेगी, यहां पर -1 घात बनेगी तो 9 ऊपर से ला जाएगा, 1/40 log 9 ये बन जाएगा। इसको आप थोड़ा चाहो तो सरल कर सकते हो, जैसे आप 1/40 को आप यूं लिख सकते हो कि 1/2 × 20, तो 1/2 घात वो जो 1/2 गुणा में आएगा वो आप इसके ऊपर घात लगा दीजिए तो ये 3 बन जाएगा, यानी 1/20 log 3 ये उत्तर हो जाएगा इसका। इस क्वेश्चन में देखिए आपको वही जो आपको फोर्थ नियम बताया था मैंने आपको, सबसे पहले वो लगाना पड़ेगा। इस समीकरण नंबर 1 डालिए इसको, I = 0 to पाई माइनस एक्स tan पाई माइनस एक्स बटे sec पाई माइनस एक्स प्लस tan पाई माइनस एक्स dx। ये पाई माइनस एक्स tan पाई माइनस थीटा, माइनस का tan थीटा होता है, यानी -tan x sec पाई माइनस थीटा, ये भी माइनस का बनेगा और ये भी माइनस का बनेगा। यहां से माइनस कॉमन लेकर के इस माइनस से काट दो, I बराबर आ जाएगा पाई माइनस एक्स tan x बटे sec x प्लस tan x dx, समीकरण नंबर 2। और जोड़िए समीकरण 1 और 2 को जोड़ोगे तो देखिए आप ध्यान दें कि इसके ऊपर हर बराबर है आपका, इसलिए ये तो लघुत्तम आ जाएगा और अंश जुड़ जाएंगे, पाई माइनस एक्स tan x और x tan x ये जुड़ जाएंगे। 1 और 2 को जोड़ने पर बाईं तरफ तो 2i बन जाएगा, i और i मिलकर के 0 to x tan x प्लस इस ब्रैकेट को खोल के जोड़ देना पाई tan x और माइनस x tan x और बटे sec x प्लस tan x dx। ये पद कट जाएंगे, ये बचेगा जिसमें से आप ये पाई बाहर निकाल लो कॉमन, 2i = पाई 0 to tan x बटे sec x प्लस tan x dx। यहां अंश और हर में आप sec x माइनस tan x से गुणा कीजिए, I = इस 2 का भाग दे दो, पाई बटे 2 आ जाएगा यहां पर, tan x sec x माइनस tan x, ये अंश में भी गुणा कर दिया और नीचे भी गुणा कर दो, इस तरह से ये तो 1 हो जाएगा, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x मिलकर के 1 हो जाएगा और ऊपर आपके 2 पद बनेंगे tan x sec x और माइनस tan स्क्वायर x। I = π/2 sec x tan x माइनस tan स्क्वायर x और बटे में 1, तो बटे 1 तो हट जाएगा। यहां 2 समाकल बनेंगे, एक तो ये और एक ये, क्योंकि tan स्क्वायर x का अपने पास में कोई समाकलन नहीं होता है इसलिए इसको sec स्क्वायर में चेंज करोगे तो बराबर पाई बटे 2 sec x tan x, ये लिमिट लगाना, लिमिट छूट गई है, 0 to sec x tan x और यहां tan स्क्वायर x लिखोगे sec स्क्वायर माइनस 1, पहले चिन्ह माइनस का है, माइनस sec स्क्वायर x प्लस 1 हो जाएगा और ये dx। तीनों पदों के समाकलन संभव है, कर लो सीधा, sec x tan x का sec x, sec स्क्वायर x का tan x और 1 का x और ये 0 to ये लिमिट लगा दो और अब ये लिमिट रखिए। सबसे पहले ये बाहर भी आपके पाई बटे 2 है, यहां पर ये भी लगाना,
सेक पाई माइनस टेन पाई प्लस पाई और फिर जीरो करके घटाइए, माइनस सेक जीरो प्लस टेन जीरो और माइनस जीरो। अब इसमें एक तो ये टेन पाई का मान जीरो हो जाएगा और एक टेन जीरो का मान जीरो हो जाएगा और ये पद जीरो। एक तो ये सेक पाई बचेगा। देखो क्या क्या मान आएंगे इसमें। सेक पाई का मान तो माइनस एक और इधर ये प्लस पाई और सेक जीरो का मान एक, तो पाई माइनस दो बन जाएगा अंदर, पाई बटे दो और पाई माइनस दो। ब्रैकेट खोलो तो आपकी मर्जी है, अदरवाइज ये आप इसमें उत्तर लिख दीजिए और ये प्रश्न आप नोट कर लीजिए। और इसी के साथ ही ये आपका जो ये चैप्टर है ये मैं कंप्लीट कर रहा हूं निश्चित समाकलन का। आप अच्छी तरह से तैयारी कीजिए, प्रॉब्लम हो तो कोई आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।